सीताराम 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 सीताराम। प्यारे बंधुओं, राम और श्याम दोनों कथा में अवतार ले रहे हैं, इसलिए सुस्ती से काम नहीं चलेगा। थोड़ा नाम जाप करो, तुमको भी जरूरत है उनके आगमन की। पीछे वालों, पीछे वालों। सीताराम 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 जब जब होए धर्म अभिमानी, बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे सकल दुख सज्जन पीरा, मंगल भवन सुदर्शते अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, सुदर्शन अजर बिहारी, बिहारी बिहारी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवान कह रहे हैं कि धरती पर घनघोर पाप बढ़ गया, धरती रोने लगी, कंपने लगी, और धरती ब्रह्मा जी के पास गई कि मेरा पाप हम मुझे नहीं रहने देता, मैं डूब जाऊंगी पाताल में, मेरा धैर्य साथ नहीं दे रहा है, मेरी सारी शक्तियां समाप्त हो, इसलिए हे परमानंद कृपा करो। तो धरती का ब्रह्मा जी ने कहा, देवी मैं तो तुम्हारा पालन नहीं कर सकता, क्योंकि तुम तो नारायण की हो और पालन करता तो वही है। तो देवताओं ने कहा कि वो धरती का साथ नहीं देंगे, तो क्या करें? तब धरती को देवताओं ने कहा कि आप गौ का रूप धारण करो। बोलिए पवित्र गौ माता की जय, धरती माता की जय हो, पवित्र भारत माता की जय हो। तब देवताओं के कहने से माता धरती ने गौ का रूप धारण कर लिया। प्यारे बंधुओं, कितनी भोली सीधी गाय, छत्तीसगढ़ की
गाय सब जगह होती है, पर छत्तीसगढ़ की गाय बड़ी सीधी है, बड़ी भोली है। अपने आप चली जाती है दिन में, सुबह सुबह जल्दी उठ के 5 बजे और शाम को 4 बजे लौट के आ जाती है घर पे। और छत्तीसगढ़ के लोग भी भोले सीधे माने हैं, पर गाय के मामले में चालाक लगते हैं सब लोग। खा के पी के पेट भर के गाय आती है, पानी वानी पी के, और उसका छोटा सा बछड़ा दरवाजे पे बांध के रखते हैं। आ गई गाय, छोड़ दिया, निकाल लिया, खींच लिया, खून पी लिया, उसका दूध पी लिया, दूध निकाल लिया। अरे महाराज, गाय का दूध प्रिय है तो उसकी सेवा भी प्रिय होनी चाहिए। क्यों? ये अच्छी बात नहीं है कि दूध तुमको चाहिए और गाय को छोड़ दिया, जाओ घूम आओ, चले आओ। अरे महाराज, तुम्हारे यहाँ तो खेत खाली पड़े तो ठीक है, बाकी राज्यों में बड़ा मुश्किल है। इसीलिए गाय को मेहमान मान करके सेवा करनी चाहिए। गाय ने संकेत किया कि धरती पर पाप बढ़ गया, और कोई संकेत नहीं है पाप को समझने का। केवल गाय माता ही संकेत करती है कि पाप बढ़ चुका है। और जब गाय माता संकेत करती है तो क्या कहती है? जब मुझे कोई काट के खाए, मेरा दूध देना बंद हो जाए और मुझे कोई फेंक दे और मुझे आवारा कर दे, लावारिश कर दे, तो समझ लेना धरती पर पाप पूरी तरह से छाया हुआ है। और आज तो गाय माता की तो चलती क्या है, अपनी माताओं को लोग नहीं रख रहे हैं। हम तो वृंदावन में रहते हैं, रोज देखते हैं माता पिताओं का हाल क्या है। लाइन लगी रहती है हमारे आश्रम पे। हम टीवी पे बताते रहते हैं कि भाई हम वृद्धों की सेवा करते हैं, तो लोग टकराते हैं वहां पे, कितना दुख बताते हैं। कोई कहता है बहू ने मार दिया, पीट दिया, कोई कहता है बेटे ने मारा पीटा। इसके लिए पैदा किए महाराज बच्चे, ये दिन बड़ा कठिन समय आ गया है। आप जिसको भी पालो आज मनुष्य के रूप में, वही डसेगा। औलाद पाल लो, नौकर पाल लो, मित्र पाल लो, आपको जिस रिश्ते में लगता हो कि ये विश्वास है, वही डसेगा, तुम वही खाएगा। ऐसा युग आ गया है। दूध पिलाते समय हमें समझता नहीं, हम भूल जाते हैं कि हम सांप को दूध पिला रहे हैं। ये प्यार हम सपोलों को कर रहे हैं। सारा समय हमारी बुद्धि में नहीं रहता, क्योंकि हम मोह में चले जाते हैं, अज्ञान में चले जाते हैं, ममता में चले जाते हैं, अपना धर्म समझते हैं और अपने ही धर्म में नुकसान कर लेते हैं। सब घरों में वही तकलीफ। जिन घरों को आप अच्छा मानते होंगे ना, वहां भी तकलीफ है, पर वहां तकलीफ कैसी है? वहां साइलेंट तकलीफ है, चुपचाप सहन कर रहे हैं। औलाद वहां भी चढ़ बैठती है, आंखें निकाल कर क्रोध और माथे पे सरवट लाके जब बाप को बेटा जवाब देता है, तो फिर वहां कुछ रह नहीं जाता, मरने पीटने का, पिटने का सब हो गया पूरा। जरूरी नहीं है आपको गिलास मारे, घूसा मारे। आंखें और मुंह फाड़ कर बच्चे ने जवाब दे दिया, मतलब पापा को पीट दिया, माँ को पीट दिया। अब कुछ नहीं बचा है ऐसा। अब आपको डंडा मारने की जरूरत नहीं है, पूरा हो गया कार्यक्रम।